तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, थीटा स्कॉर्पियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं शादाब अली। आप एक छोटे दुकानदार हो या फिर एक बड़े बिजनेसमैन, ऐसी कौन सी समस्या है जिसका सामना दोनों को ही करना पड़ता है? जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, वो है कंपटीशन। तो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी आपको कंपटीशन से कैसे अलग बनाती है, जानेंगे हम आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी को समझने से पहले हमें समझना होगा रेड ओशन स्ट्रेटजी के बारे में। तो जो ज्यादातर ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं वो रेड ओशन स्ट्रेटजी के अंदर ही आते हैं। एक कंपनी का दूसरी कंपनी से हमेशा इसमें कंपटीशन होता है और प्राइस में तो कट थ्रोट वाला कंपटीशन होता है जबरदस्त, और आपका सिमिलर ऑप्शन कस्टमर के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी के अंदर हमें इससे कुछ हटकर सोचना होता है। तो मैं आपको अब एग्जांपल देने वाला हूँ रेड ओशन स्ट्रेटजी का। मान लीजिए कि मेरी एक शॉप है और दूसरी शॉप में कॉम्पिटिटर की है, तो जो जीन्स मेरे पास अवेलेबल है वही उसके पास अवेलेबल है। तो कस्टमर को विन करने के लिए वो मुझसे कम प्राइस पे देने के लिए तैयार है और यही मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। ये एक अच्छा एग्जांपल था रेड ओशन स्ट्रेटजी का। चलिए अब हम ब्लू ओशन स्ट्रेटजी के बारे में समझते हैं। तो ओशन स्ट्रेटजी के अंदर 4 इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स आते हैं जिनका समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनके बिना ब्लू ओशन स्ट्रेटजी अप्लाई करना लगभग इम्पॉसिबल है। पहला है हमारा एलिमिनेट। एलिमिनेट के अंदर क्या होता है, जो हमारे अनयूजुअल अनइम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं जो कस्टमर के लिए कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और हमारे बिजनेस के लिए भी गैर जरूरी है, तो हम उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। दूसरा आता है हमारा रिड्यूस। ऐसे एलिमेंट्स जो इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें हम रिड्यूस कर देते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पर ध्यान देते हैं। तीसरा आता है हमारा रेज। रेज का मतलब बिजनेस के अंदर जो चीज हमारी कहीं ना कहीं लैग कर रही है उस पर हम ध्यान देते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करना, डिलीवरी टाइमिंग इंक्रीज करना। तो रेज का मतलब हम बढ़ा देते हैं, कुछ उसमें अच्छा इनोवेट कर देते हैं। फोर्थ होता है हमारा क्रिएट। क्रिएट के अंदर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि मार्केट में, हमारी इंडस्ट्री में या बिजनेस में ऐसी क्या नीड है जो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, फुलफिल नहीं हो पा रही है, या फिर नीड को क्रिएट कर देते हैं। ये जो 4 एलिमेंट फ्रेमवर्क मैंने आपको बताए हैं, अब इनको हम समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। जो मैंने आपको रेड ओशन स्ट्रेटजी के अंदर जो आपको मैंने स्टोर दिखाया था उसे मैं ब्लू ओशन स्ट्रेटजी में ले जाने वाला हूं इन एलिमेंट्स का यूज करके। तो देखिए, चलो शुरू करते हैं और इसे समझते हैं। पहला है एलिमिनेट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारा फिजिकल स्टोर था उसे ऑनलाइन स्टोर में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, इससे जो हमारी रेंटल कॉस्ट आ रही थी और इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉस्ट आ रही थी और रॉ मटेरियल कॉस्ट आ रही थी वो बच जाएगी। उसके बाद हम करेंगे रिड्यूस। रिड्यूस के अंदर क्या होगा, देखिए रिड्यूस के अंदर जो हमारे, जैसे हमारा क्लॉथ का स्टोर था तो हमारे पास बहुत तरह के क्लॉथ्स होंगे, कई वेराइटीज होंगी, लेकिन उस सारी वेराइटीज को कम कर कर हम उन्हें फोकस ना कर हम ओनली टी शर्ट्स एंड जीन्स पर फोकस करेंगे, और हो सक चाहे तो हम टी शर्ट्स पर ही फोकस कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया रिड्यूस। एक नीच को हमें पकड़ना है। एक तीसरा है हमारा रेज। रेस के अंदर हम क्या करेंगे, क्वालिटी है, डिलीवरी टाइमिंग है, उसे हम इंक्रीज करेंगे। वेबसाइट डेवलपमेंट पे भी हम काम कर सकते हैं जिससे हमारी वेबसाइट और बेटर हो जाए। ठीक, रेस का मतलब होता है इंक्रीज करना, बेटर बनाना किसी चीज को, ठीक, बढ़ाना। तो बिजनेस को हम बढ़ाएंगे इस तरह से। चौथा है क्रिएट। ऐसा हम क्या क्रिएट करें जिससे कि हम और बिजनेस से बेटर हो जाएं, कि कंपटीशन से अलग हो जाएं हटकर। तो हमारे जो टी शर्ट्स हमने नीच सिलेक्ट करी है उसके अंदर हम ऑन डिमांड डिजाइनिंग टी शर्ट देंगे, जैसा हमारा कस्टमर चाहता है वैसा वो डिजाइन करा सकता है। तो इस तरह से एक क्लॉथ स्टोर कंपटीशन से अलग हो गया, रेड ओशन से ब्लू ओशन में कन्वर्ट हो गया। सो दोस्तों, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी आपके बिजनेस को यहां से वहां इस प्रकार पहुंचा सकती है और आपके कॉम्पिटिटर से आपको अलग बना सकती है। और अगर आप अपने बिजनेस में कोई भी नई स्ट्रेटजी अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो इसे जरूर ट्राई करें। दोस्तों, आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसी तरह इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर।